ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द सिस्टेमिक पैथोलॉजी। ठीक है, सीएनएस कर लेते हैं। इससे पहले हमने जनरली गैस्ट्रिक सिस्टम, जनरली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमने कर चुका है। उससे पहले किडनी किया था, उससे पहले भी हमने और जो जनरली हेपेटोबिलियरी वगैरह थे वो सब हमने कर लिया। सो नाउ सी अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स विल बी इनफ एंड विल बी गुड टू गो विद द एनी क्वेश्चंस asked from this generally topic. So this central nervous system, a 5 year old child presents with a lesion in the right eye. राइट आई में जनरली क्या लीजन है। हिस्टोपैथोलॉजी रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सनर इंटरस्टिनर रोजेट्स। ओके, फ्लेक्सनर इंटरस्टिनर रोजेट्स। व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? चलो ये तो जनरली आपको पता हो गया होगा, बट ऑल्सो लेट्स सी ऑल द टाइप्स ऑफ रोजेट्स दैट वी सी इन द पैथोलॉजी। पूरे पैथोलॉजी में कौन कौन से रोजेट्स हम देखते हैं। सो इन द रोजेट सेक्शन जनरली फ्लेक्सनर इंटरस्टिनर रोजेट, ये जनरली क्या है, दिस इज ड्यू टू द ल्यूमेन फाउंड बाय द सेल बॉर्डर्स and cytoplasmic extension. There is no basement membrane in the flexner इंटरस्टिनल रोजेट, देयर विल बी नो बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इट इज सीन इन रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा। ऐसे भी पूछा जाएगा जनरली कि अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ जनरली ल्यूकोकोरिया, या फिर उसके जो जनरली प्यूपिल के सामने आपको एक वाइट लीजन टाइप का दिखेगा। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ जनरली रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, होमर राइट रोजेट्स की अगर बात करें, होमर राइट रोजेट्स इज नथिंग बट पेल न्यूरोपिल। पेल न्यूरोपिल। ठीक है, न्यूरोपिल क्या है? न्यूरोपिल यहाँ पे कोई मिस्टेक से नहीं लिखा हूँ मैं, दिस इज न्यूरोपिल ओनली। न्यूरोपिल इज द डेंस नेटवर्क ऑफ इंटरवोवन नर्व फाइबर्स, डेंड्राइट्स एंड ग्लायल सेल प्रोसेसेस इन द सीएनएस। याद रखना न्यूरोपिल क्या है। दिस इज इन दिस होमर राइट रोजेट्स विल बी सीन इन पिनियोब्लास्टोमा, है ना, पिनियोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा प्लस मेड्यूलोब्लास्टोमा, इन तीनों में दिखेंगे। इफ वी सी अबाउट पेरीवास्कुलर स्यूडोरोजेट्स, स्यूडोरोजेट्स की अगर हम बात करें, द न्यूरोपिल प्रेजेंटिंग टुवार्ड्स अ सेंट्रल ब्लड वेसल, प्रेजेंटेशन कैसा होगा, एंड इट विल बी सीन इन इपेंडाइमोमा। और कुछ भी याद ना रखें, बट जनरली 3 चीजें याद रखें यहाँ से, दैट इज फ्लेक्सनर इंटरस्टिनर रोजेट will be seen in retinoblastoma, the first thing. Second thing is homer right rosettes. Homer right rosettes will be seen in pineoblastoma, neuroblastoma and medulloblastoma. Perivascular pseudo rosettes will be generally seen in generally what इपेंडाइमोमा। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे देखी जाती है ये तीनों चीजें? सो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर दिस। सो यहाँ से तो हमको जनरली पता चल गया कि दिस इज नथिंग बट रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, यहाँ पे विथ लीजन इन द राइट आई बता रहे हैं। मोस्टली ये क्या होता है, जनरली यूनिलैटरली होता है। ठीक है, मोस्टली यूनिलैटरली। 65-year-old वुमन प्रेजेंट्स विथ ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडिकाइनेजिया यानी कि ब्रेडी और काइनेजिया मतलब मोशन, यानी कि लेस मोशन, रेस्टिंग ट्रेमर एंड कॉग व्हील रिजिडिटी। खत्म, कहानी खत्म। दिस इज नथिंग बट जनरली, यहाँ से आप लोगों का पता चल गया होगा। ठीक है, रेस्टिंग ट्रेमर है तो दिस विल बी पार्किंसन डिजीज। ठीक है, कॉग व्हील रिजिडिटी। व्हाट इज द इंक्लूजन सीन इन द पैथोलॉजिकल स्लाइड? इंक्लूजन क्या दिखा जाता है जनरली इन द पैथोलॉजिकल स्लाइड? सो जनरली देखो, ट्रेमर्स से मैं आपको जनरली ये मेडिसिन का पोर्शन यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। ट्रेमर्स की जब बात हो, अगर बात हो फ्लैपिंग ट्रेमर, तो दैट विल बी सीन इन एंसेफेलोपैथीज। एंसेफेलोपैथीज में जनरली flapping tremor will be seen, intentional tremor will be seen in cerebellar injury। अगर cerebellar injury है तो इंटेंशनल ट्रेमर्स दिखेंगे उसमें, जब नज़दीक आएगा तब जैसो है ऐसा ऐसा होने लगेगा। दिस इज इंटेंशनल ट्रेमर। रेस्टिंग ट्रेमर विल बी सीन इन पार्किंसन एंड कंटिन्यूअस ट्रेमर विल बी सीन इन द केसेज ऑफ एंजाइटी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ट्रेमर के बारे में बताता हूँ। लोग I'll tell you a little about tremor. This will help you in your pharma session also। ठीक है, सो जनरली देखो ट्रेमर्स में क्या होता है, अभी जैसे मेरा हाथ ऐसा है ना, मैं इसको कितनी देर तक ऐसा रख सकता हूँ, है ना। जैसे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में बोलते हैं, लुक दिस इज द हैंड ऑफ अ सर्जन। ऐसा एकदम स्टिल रहता है हैंड, है ना। सो ऐसे अगर हैंड है तो ये स्टिल रह रहा है, कब तक रहेगा? जब तक हम अपने नॉर्मल सेंसेज में, क्योंकि यहाँ से जब हम इसको ऐसे रख रहे हैं तो ये एंटेरियर कंपार्टमेंट और पोस्टेरियर कंपार्टमेंट दोनों में क्या है, मसल्स है, वो चीज़ जनरली इसको जनरली क्या कर रहा है, ऐसे रख रहा है। और ये यहाँ ऐसे रखना है करके जनरली ये पोस्चर मेंटेन करना है फ्रॉम दिस मसल्स के अंदर जो स्पिंडल्स होते हैं जनरली, वहाँ पे क्या होता है, गोल्गी टेंडन ऑर्गन होता है, एंड दैट गोल्गी टेंडन ऑर्गन विल बी सेंसिंग। ये क्या है जनरली, आई है, सीएनएस का आई है जनरली मूवमेंट्स के लिए, है ना। सो आँख है, वो बताता है यहाँ से कि इसको कैसे रखना है। तो यहाँ अगर मुझे ऐसे रखना है तो इफ माई गोल्गी टेंडन्स आर जनरली वर्किंग प्रॉपरली एंड फाइनली, दोनों कंपार्टमेंट से क्या होंगे, यहाँ से मैसेज जाएंगे कि हाँ इसको ऐसे ही रखना। बट जब अगर मेरा
या तो गोल्गी टेंडन में कोई प्रॉब्लम, गोल्गी टेंडन ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या फिर जनरली इफ देयर इज प्रॉब्लम इन माय सेरेब्रम दैट इज सेरेबेलम, है ना, जो पोस्चर मेंटेन करके रखता है, तो वहां तक क्या होगा, यहाँ से जो है वो प्रॉपर जनरली क्या होगा, सिग्नल नहीं जा पाएगा वहां तक। और अगर प्रॉपर सिग्नल नहीं जा पाएगा तो जब हम रखेंगे इसको ऐसे, तो ये कैसे होगा, जनरली देयर विल बी मूवमेंट, देयर विल बी मूवमेंट। कभी क्या होगा, ऊपर वाला फायर कर देगा, है ना, ये ऊपर जाएगा, कभी नीचे वाला फायर कर देगा, नीचे जाएगा, है ना, या तो वहां से प्रॉब्लम है या तो यहाँ से प्रॉब्लम। सो जनरली we'll see like this, the hand will not be still and we'll see like this, and this is called as generally tremor. So tremor की जनरली फिजियोलॉजी ये होती है, ठीक है। सो दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ द ट्रेमर। सो आगे अगर देखें हम, सो फ्लैपिंग हमने देख लिया, फ्लैपिंग ट्रेमर विल बी सीन इन एनसेफेलोपैथी, इंटेंशनल ट्रेमर सेरेबेलर इंजरी, रेस्टिंग ट्रेमर पार्किंसन, एंड कंटिन्यूअस ट्रेमर विल बी सीन इन द एंजाइटी कंडीशन। एंजाइटी में जो दिखेगा दैट विल बी कंटिन्यूअस ट्रेमर, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका आंसर तो हमको पता हो गया है ना, अगर पार्किंसन है तो लेवी बॉडी एंड दैट विल बी मेड अप ऑफ अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन, ठीक है, अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन। हिंज बॉडीज की अगर बात करें तो ये दिखेगा जनरली G6PD, यानी कि G6PD डेफिशिएंसी में दिखेगा। नेगरी बॉडीज विल बी सीन इन द रेविज, नेगरी बॉडीज विल बी सीन इन द रेविड। देखो मैं सारी चीज़ें करवा देता हूँ आपको, यहाँ से क्या क्या पूछेंगे वो सारी चीज़ें मैं, ऑल द बॉडीज दैट आर बीइंग आस्क्ड इन द होल पैथोलॉजी विल डू एट वन पोजीशन, ठीक है। जल्दी देखो, हीरोना बॉडीज की अगर बात करेंगे दैट विल बी सीन इन अल्जाइमर्स, है ना। पिक बॉडी की बात करेंगे पिक्स डिजीज, रसल बॉडीज विल बी इन द मल्टीपल माइलोमा, मैलरी बॉडीज इन द अल्कोहलिज्म, दोनों वन बॉडी इन द लिस्मेनिया, हिंज बॉडीज इन G6PD, हावल जोली बॉडी इन सिकल सेल एनीमिया, काउंसिलमैन बॉडीज इन द येलो फीवर, है ना, काउंसिलमैन बॉडीज, Bunina bodies will be seen in the generally amyotrophic lateral sclerosis. So these are all the bodies that will be found at the different places, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन एडल्ट, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन एडल्ट कौन सा होगा। सो इन द ब्रेन ट्यूमर में जनरली देखो, ब्रेन ट्यूमर में मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी, दिस आई हैव बीन टेलिंग यू थ्रू होल सिस्टेमिक पैथोलॉजी, नॉट ओनली द सिस्टमिक। जब हमने नियोप्लेजिया किया तो वहाँ पे एक ट्यूमर का पूरा वो जो ओवरव्यू देखा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था दैट द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन द ब्रेन, लंग, हार्ट, लीवर और बोन्स, ये सब में जो होगा सबसे मोस्ट कॉमन क्या होगा, मेटास्टेसिस होगा। प्रॉपरली मेटास्टेसाइज होकर ट्यूमर यहाँ पे आएगा, नॉट द प्रॉपर ट्यूमर विल बी अराइजिंग फ्रॉम हियर। आगे देखो, मोस्ट कॉमन कैंसर टू कॉज ब्रेन मेटास्टेसिस दैट इज नथिंग बट स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, कैंसर दैट नेवर मेटास्टाइजेस टू ब्रेन दैट विल बी प्रोस्टेट कार्सिनोमा, ठीक है। कैंसर दैट मेटास्टाइजेस टू मेनिंजियल पार्ट, है ना, ये प्रोस्टेट कार्सिनोमा में ये लंबोसैक्रल स्पाइन में भी सबसे पहले जनरली क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। कैंसर दैट मेटास्टाइजेस टू मेनिंजियल पार्ट दैट विल बी लेप्टोमेनिंजियल कार्सिनोमेटोसिस फ्रॉम द ब्रेस्ट कार्सिनोमा। सो मोस्ट कॉमन सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली। सो यहाँ पे जनरली क्या होगा, मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन एडल्ट इज नथिंग बट मेनिनजियोमा, ठीक है, मेनिनजियोमा। आगे देखो An adult female presents with headache, है ना, radiological investigations revealed frontal dural based tumor, which of the following you most likely observe in the same। एडल्ट फीमेल हेडेक के साथ प्रेजेंट कर रही है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड फ्रंटल ड्यूरल बेस्ड ट्यूमर, फ्रंटल ड्यूरा बेस्ड ट्यूमर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल यू मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व इन द सेम। देखो दिस इज नथिंग बट अ केस ऑफ, जनरली अगर हम इसकी बात करें तो ये जनरली मेनिनजियोमा का केस है। देखो कैसे, मेनिनजियोमा में जनरली यहाँ पे दिया होगा हमको, जनरली हिस्ट्री अगर देंगे तो जनरली वो क्या देंगे, फीमेल प्रेगनेंसी, रेडिएशन और NF2 का म्यूटेशन, ठीक है। सो दे विल बी गिविंग, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। क्या है ये रिस्क फैक्टर्स हैं। प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर विल बी पॉजिटिव फॉर दिस, है ना। इट इज अ ड्यूरा बेस्ड ट्यूमर, देखो ऊपर ही क्वेश्चन में पूछा था ड्यूरा बेस्ड ट्यूमर। दैट हॉर्लिंग ऑफ द ट्यूमर सेल्स, सैमोमा बॉडीज विल बी सीन, है ना, यहाँ पे देखो हॉर्लिंग ऑफ द ट्यूमर सेल हो रहा है ना, हॉर्लिंग ऑफ द ट्यूमर सेल हो रहा है। आगे देखो, देयर विल बी जनरली सैमोमा बॉडीज विल बी प्रेजेंट एंड ग्रेड डिपेंड्स ऑन प्रोग्रेशन ऑफ द ट्यूमर। अब सेमोमा बॉडीज की अगर बात करें तो पूरे पैथोलॉजी में कहाँ कहाँ हमको सेमोमा बॉडीज मिलेंगे, तो सेमोमा बॉडी विल बी सीन इन पैपिलरी थायराइड कार्सिनोमा, पैपिलरी सीरस कार्सिनोमा ऑफ इंडोमेट्रियम, सीरस सिस्टेडिनो कार्सिनोमा ऑफ द ओवरी, मेलेनोटिक स्वानोमा, मेनिनजियोमा एंड मेसोथेलियम। सो यहाँ पे जनरली हमारे लिए क्या, दिस इज नथिंग बट सेमोमा बॉडीज विद हॉर्लिंग ऑफ ट्यूमर सेल, दिस इज नथिंग बट प्रेजेंट इन द स्यूडोरोजेट की बात मैंने ऊपर ही की थी, है ना, ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया था। सो जनरली दिस इज नथिंग बट मेनिनजियोमा। आगे देखो, a patient presented with development of seizures for which the CT guided biopsy was done, the histopathology report presence of seminoma bodies as shown in the image, which of the following is the most likely diagnosis। again seminoma bodies आ रहा है and this is again nothing but meningioma, horlings दिख रहा है हमको, है ना, seminoma bodies and horling generally दिख रहा है, horling of tumor cells। which of the following disease shows the presence of deposition of tau protein, tau protein का जनरली किसमें दिखेगा, दिस इज नथिंग बट अल्जाइमर डिजीज। बाकी वाले इसमें नेगरी बॉडीज दिखेंगे रेबीज में, है ना। सो जनरली ऊपर में हमने ये सब सारी चीजें की है ना। आगे चलो देखते हैं,
The next, which of the following diseases shows deposition of PRPSC protein in the neuronal cytoplasm? देखो PRPSC जनरली दिस PRP देखो पैथोजेनेसिस में पहले आपको समझाता हूँ। जब क्या होता है नॉर्मल प्रायन प्रोटीन्स है वो जनरली नर्व सेल्स में फाउंड होती है, दैट इज अल्फा हेलिकल इन नेचर, ठीक है। नॉर्मल प्रायन प्रोटीन्स दैट आर फाउंड इन नर्व सेल्स आर अल्फा हेलिकल। और फॉर्मेशन ऑफ PRPSC यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा प्लीटेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, दिस विल बी बीटा प्लीटेड कॉन्फ़िगरेशन and this generally from the normal prion proteins the formation of PRPSC will be seen. It mainly occurs due to the polymorphism at codon 129, polymorphism at codon 129, and this misfolding of this generally prion protein will lead to generally some diseases which are as follows: Creutzfeldt-Jakob disease, फैटल फैमिलियल इंसोम्निया, कुरू डिजीज दैट इज PAS एंड कॉन्गो रेट पॉजिटिव होगा वहाँ पे जनरली, स्क्रैपी डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिफेलोपैथी एंड मिंक ट्रांसमिसिबल इंसिफेलोपैथी। दिस विल बी द डिजीजेज ड्यू टू द मिसफोल्डिंग ऑफ दिस प्रायन प्रोटीन है ना, प्रायन प्रोटीन की मिसफोल्डिंग से जनरल PRPSC जो बीटा शुरू में जो अल्फा हेलिकल था वो अब क्या हो जाएगा बीटा प्लीटेड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट PRPSC विल बी सीन इन द, यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है दैट इज वेरिएंट क्रूट्ज़फील्ड-जैकब डिजीज, ठीक है, क्रूट्ज़फील्ड-जैकब डिजीज। Which of the following is an embryonic neural tumor? एम्ब्रियोनिक न्यूरल ट्यूमर की अगर हम बात करें सो जनरली देखो ब्रेन ट्यूमर्स की मैं पूरा का पूरा बात करता हूँ यहाँ पे। सो इन द ब्रेन ट्यूमर सो विल सी ग्लायोमाज, ग्लायोमा क्या है ग्लायल सेल। देखो जनरली अगर हम ब्रेन की फिजियोलॉजी देखें है ना, नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी देखें तो देयर विल बी सम मेन सेल्स विच आर कॉल्ड एज न्यूरोनल सेल्स है ना, न्यूरॉन्स जिसको हम बोलते हैं, और उसको साथ में सपोर्ट करने वाले जो कुछ सेल्स होते हैं बाहर से दैट विल बी कॉल्ड एज ग्लायल सेल्स है ना। सो वो ग्लायल सेल में अगर ट्यूमर हुआ दैट विल बी कॉल्ड एज ग्लायोमाज। ग्लायल सेल्स जनरली कौन कौन से होते हैं एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, तो अगर एस्ट्रोसाइट्स में हुआ तो एस्ट्रोसाइटोमा, ऑलिगोडेंड्रोसाइट में हुआ तो ऑलिगोडेंड्रोग्लायोमा, एंड अगर एपेंडाइमल सेल्स में हुआ तो एपेंडाइमोमा, ठीक है। दीज आर ऑल द ग्लायल सेल ट्यूमर्स। आगे देखो न्यूरोनल ट्यूमर्स की अगर हम बात करें, इन द न्यूरोनल ट्यूमर्स गैंग्लियोमा विल बी द मोस्ट कॉमन, गैंग्लियोसाइटोमा विल बी देयर, न्यूरोसाइटोमा विल बी देयर एंड डीनेट विल बी देयर। इफ वी टॉक अबाउट अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स है ना, अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर्स में मेडुलोब्लास्टोमा एंड अटिपिकल टेराटोइड और रैप्डोइड जनरली ट्यूमर होंगे वहाँ पे। meningeal the fourth will be meningeal tumors. So these are all the types of the tumors we see in the brain, और ये brain tumors में। अभी देखो which of the following is an embryonic neural tumor? So embryonic neural tumor की अगर हम बात करें so that will be nothing but undifferentiated tumor, और वो generally क्या है meduloblastoma, that will be meduloblastoma। most common site of the brain metastasis, most common site of the brain metastasis is nothing but brain metastasis का सबसे most common site क्या है जनरली लंग कैंसर, ठीक है। ब्रेन मेटा लंग के जो कैंसर्स होंगे वो सबसे मोस्ट कॉमन साइट ब्रेन में जाके मेटास्टेसिस करेंगे। सबसे पहले देखो अगर जनरली ब्रेन मेटास्टेसिस की साइट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले लंग होता है, उसके बाद जनरली ब्रेस्ट से भी मेटास्टेसिस वहाँ पहुँचता है, एंड द थर्ड विल बी मेलानोमा। सो ये ऑर्डर में ही हमको याद रखना है, एंड हेयर द आंसर विल बी जनरली द लंग cancer, ठीक है। So lung cancer will be our best answer here. So this is all about generally the different types of tumors and everything that we have to study in the generally CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितना हमको पढ़ना है। अभी आगे एक और कर ले सिस्टम ऑल्सो है ना। दिस इफ वी सी द ओवरव्यू, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मेडिसिन से भी पूछे गए हैं दैट अल्जाइमर्स डिजीज। देखो अल्जाइमर डिजीज में क्रोमोजोम कौन सा होगा APP क्रोमोजोम 21 है ना, PS1 जनरली क्रोमोजोम 4 पे, PS2 क्रोमोजोम 1 पे, ApoE फॉर हिरानो बॉडी इज मेड अप ऑफ एक्टिन, ठीक है, हिरानो बॉडी इज मेड अप ऑफ एक्टिन। पार्किंसन डिजीज में क्या होगा पार्किन एंड पिंक जीन म्यूटेशन होगा, लेवी बॉडीज विल बी सीन मेड अप ऑफ अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन। ALS जनरली क्या होगा म्यूटेशन ऑफ SOD1, बुनीना बॉडीज विल बी सीन हियर, एंड हंटिंगटन्स डिजीज में CAG की रिपीट ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर्स दैट इज नथिंग बट हंटिंगटन्स डिजीज, क्रोमोजोम नंबर 4 पे प्रॉब्लम होगा, इंक्रीज इन द हंटिंगटिन एंड यूबिक्विटिन जीन, हंटिंगटन डिजीज हंटिंगटिन एंड यूबिक्विटिन विल बी जनरली प्रोटीन्स, ठीक है, इंक्रीज होगा वहाँ पे। प्रोटीन्स की अगर बात करें तो ए बीटा है ना, ए बीटा प्रोटीन विल बी सीन इन अल्जाइमर डिजीज, अल्फा सिन्यूक्लिन दीज ऑल आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है। सो अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन विल बी seen in Parkinson's disease, polyglutamine aggregates will be seen in Huntington's disease, FUS will be seen in frontotemporal lobar degeneration, and TDP-43 will be seen in frontotemporal lobar degeneration। अगर टाउ पैथीज की बात करें तो वहाँ पे जनरली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, बस ये याद कर लो फ्रंटोटेम्पोरल लोबार डिजेनरेशन, कॉर्टिकोबेसल इंसेफेलोपैथी, क्रोनिक ट्रोमेटिक इंसेफेलोपैथी, अल्जाइमर, पार्किंसन एंड generally progressive supranuclear palsy will be coming under the tau pathy। so this is all about this है ना। अगर इतना हम पढ़ लेते हैं तो कोई सा भी इससे रिलेटेड हम कर सकते हैं, ठीक है, ओके।